हम बात करते हैं हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से एक की, द थायराइड ग्लैंड। ये टॉपिक एग्जाम और हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। 19.2.4 थायराइड ग्लैंड। देखिए, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो दो लोब्स यानी हिस्सों से बनी होती है। ये कहाँ मिलती है? हमारी ट्रेकिया यानी सांस की नली के दोनों तरफ, बिल्कुल हमारे गले में। ये दोनों लोब्स आपस में एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की फ्लैप से जुड़े होते हैं, जिसे हम इस्थमस कहते हैं। अगर हम इस ग्लैंड के अंदर झांकें तो ये दो चीजों से बनी है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज। हर एक थायराइड फॉलिकल के बाहर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और अंदर एक खाली जगह या कैविटी होती है। थायराइड हार्मोन्स और आयोडीन का रिश्ता। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये दो मेन हार्मोन्स बनाती हैं, T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब एक बात याद रखिए, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन्स ठीक से नहीं बन पाते। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड ग्लैंड सूज जाती है यानी एनलार्ज हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में गोइटर या घोंघा कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कमी के नुकसान। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो जाए तो होने वाले बच्चे पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। वो बच्चा मेंटली वीक हो सकता है यानी मेंटल रिटार्डेशन, और उसका आईक्यू लो हो सकता है। अब नॉर्मल स्किन और डेफ म्यूटिज्म यानी सुनने और बोलने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और अगर अडल्ट विमेन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी जब हार्मोन ज्यादा हो जाए। लेकिन क्या हो अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगे? अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या कोई नोड्यूल्स यानी गांठें बन जाएं तो हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसका एक बड़ा खतरनाक रूप है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं यानी प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और वेट बहुत तेजी से गिरने लगता है। थायराइड के मेन काम यानी फंक्शंस। थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए ऑलराउंडर हैं। सबसे मेन काम बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाने में भी इनका बड़ा हाथ है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन भी निकालती है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। इसका काम है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करना।